कोई बजाना चाहता है? अनामिका माता जी, आप करना चाहते थे ना लास्ट टाइम? करूं? जी माता जी। जगन्नाथ अष्टकम करना चाहूंगी। जी। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, मुदा भीरी नारी बदन कमला सदा मधुपाः, मुदा भीरी नारी बदन कमला सदा मधुपाः, रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भुजे सभ्य वेणुं शिरा शिशिखि पिछं कटिताटे, दुकुलं नृतान्ते सह चरिकटाक्षं विदधाते, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचाय, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महाबोधि स्थिरे कना करुचिर नील शिखारे, वसन प्रसादान्तः सः बलभद्र नाम लीला, सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुरसेवा वसरादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, कृपा पारवारः सजल जलदश्रेणी रुचिरो, रमावानि रामा स्फुरा द कमल पंकेरुहामुख, सुरेंद्र रधः श्रुति गणशिखा गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटालः, स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदुमुपकर्ण सदायाः, दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगताम सिंधु सुताया, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, परम ब्रह्म पीडः कुवा लय दोलुत फुल्लनायनो, निवासी नीलाद्रो निहे चरणोनन्त्यासि रासि, रसानन्दी राधा सरस वपुरालिङ्गाना सुख, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, नवे याच राज्यं न च कनकमाणिक्य विभावम्, न याचेऽहं रम्यं सकल जनकाम्यं वरवधूम, सदा काले काले प्रथम पतिना गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, हर त्वं संसारं द्रुता तरमसरं सुरपाते,
हर त्वं पापानं वितातिमि परं यादवपाते अहो दीननाथे चरणो निश्चितमेदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगताष्टकं पुण्यं यः पठेत प्रयातः शुचि सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं सागच्छति जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे धन्यवाद कृष्णा, माता थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। ओके, हम लोग मंगलाचरण के साथ स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। मेरी आवाज हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, आ रही है। थैंक यू माता जी। ओके, तो हम आज के अध्यायों के साथ प्रारंभ करते हैं। उससे पहले क्या कोई मुझे थर्ड और फोर्थ जो चैप्टर है जो हम लोगों ने पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते लिया था, इसके बारे में कोई ब्रीफ में बता सकते हैं? क्योंकि उसके आधार पर हम जो है 5 और 6 के साथ आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, कोई समराइज कर सकते हैं प्लीज? ओके, कोई रेडी नहीं है। विल जस्ट कंटिन्यू, क्योंकि मैंने साफ साफ लास्ट टाइम भी कहा था, आप लोग समराइज नहीं करेंगे आप लोग को कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। और वापस से मैं अगर उसी अध्याय को समराइज करने मैं बैठूंगी तो मुझे 1 घंटा तो सिर्फ समरी में लग जाएगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो शॉर्ट में समराइज करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, विल जस्ट कंटिन्यू।
तो यस, हम जो है आज के इस भक्ति रसामृत सिंधु के 5वें और 6ठे अध्याय के साथ आगे बढ़ेंगे। और दोनों ही अध्याय जो है थोड़े छोटे हैं, तो विल जस्ट कंटिन्यू। यस, हरे माता जी, कृष्णा सीमा माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बताइए। जी माता जी, माता जी तीसरे अध्याय में हमने किया था भक्ति के लिए पात्रता। तो उसमें हमें ये बताया गया था कि भक्ति 3 श्रेणियों में की जाती है। प्रथम सर्वोच्च श्रेणी, और उसके अंदर जो भक्त होता है वो जो है सामने वाले को अपनी बात प्रकट करने में सक्षम होता है। वो वाद विवाद में, मतलब आध्यात्मिक वाद विवाद में वो दूसरे को मार्ग दे सकता है। वो उसे फुल नॉलेज होती है। जो द्वितीय श्रेणी का भक्त होता है वो शास्त्र का ज्ञान उसे होता है और वो आध्यात्मिक उसमें भी चल रहा होता है, बट वो असफल हो जाता है तर्क वितर्क में। और तृतीय श्रेणी का जो भक्त होता है वो नवदीक्षित होता है, तो जिसका ना तो विश्वास प्रबल होता है, यानी शास्त्रों की तरफ उसका विश्वास प्रबल नहीं होता है, और ना ही वो आध्यात्मिक उस पर चलता है। तो जो द्वितीय श्रेणी का भक्त होता है वो तर्क वितर्क परिणाम, यानी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के भक्त तो फिर भी आध्यात्मिक उस पर चल रहे होते हैं, लेकिन जो नव दीक्षित होता है उसका विश्वास उतना प्रबल नहीं होता है। उसके निर्णय जो है वो बदले जा सकते हैं, सामने वाला उसको अपनी बात में मतलब ले सकता है, ऐसा होता है। फिर इसके अंदर बताया गया था कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, जो हम फर्स्ट लेवल में भी सेकंड लेवल में भी कर चुके हैं, इसकी डिटेल नहीं दे रही माता जी। फिर इसमें बताया गया था कि चाहे हम अगर भक्ति में रहकर बहुत अच्छे काम कर ले, मतलब साम्यवादी कर दे, तो भी हमें भक्ति में निपुण जो पूरी तरह से रहता है वो वो ज्यादा बेनिफिट देता है, बजाय हम अच्छे काम करें और उसको कृष्ण भावना में होके ना करें। और फिर इसमें भक्ति मुक्ति और भक्ति का डिफरेंस बता दिया गया था। तो माता जी सिर्फ निष्कर्ष बताऊं या सारा सारा? सिर्फ निष्कर्ष बताइए माता जी। ठीक है माता जी। और माता जी चौथा अध्याय जो है उसके फिर बाकी थर्ड थर्ड चैप्टर में तो भागवतम के सारे एग्जाम्पल ही लिए गए हैं, इसलिए वो छोड़ दें। और मुक्ति जो चौथा अध्याय है, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, इसके अंदर इसके अंदर भी काफी भागवतम से एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अंदर यही बताया गया कि हमें जो है पटु होना चाहिए, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि में एकदम निपुण होना चाहिए। और भक्ति करते समय अपना जो कृष्ण भावना में होके और आचार्यों के कहने से हमें करनी चाहिए। मुक्ति से बढ़कर भक्ति है, इन द सेंस की जो जब उच्च लेवल पे भक्त चला जाता है तो वो मुक्ति नहीं पसंद, मुक्ति उसको नहीं चाहिए होती, उसे भक्ति चाहिए होती है। जैसे श्री विल्लभ मंगल प्रसाद जी का इसमें एग्जाम्पल दिया गया कि वो कहते हैं कि मुक्ति होती है, वो मेरे द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ी होती है, लेकिन फिर भी मुझे भक्ति चाहिए। वैसे जितने भी हमारे बड़े बड़े आचार्य हैं, उनका उन उनका मत यही था कि वो भक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं और उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए होता। मोक्ष से वो विलीन हो जाएंगे, लेकिन अगर भक्ति में रहेंगे तो उन्हें हर पल भक्तों का संग मिलेगा। हरे कृष्ण माता जी। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ओके, तो जैसे माता जी ने शॉर्ट में हम लोग को समझाया कि अध्याय 3 और 4 में क्या है। यहाँ पर एक स्लाइड है जहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने अध्याय 3 और 4 में जो कंक्लूजन निकाला है उसके बारे में वर्णन है। अध्याय 3 में जो है भक्ति योग के अधिकारी के लक्षणों के बारे में वर्णन था। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। भक्ति सेवा शुरू करने की शर्त आकर्षण है, जो एक भक्त की दया से प्राप्त होती है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी समझा था कि आकर्षण जो है स्पेसिफिकली एक भक्त की दया से प्राप्त होती है, या हम समझ सकते हैं वो उत्तेजित होती है। और वैधि साधना भक्ति में उन्नति किसी की आस्था और शास्त्रों के ज्ञान के स्तर पर निर्भर करती है। और जब कोई कृष्ण की सेवा करने की अनन्य इच्छा रखते हुए जीवन की शारीरिक अवधारणा से मुक्त होता है, तो वह शुद्ध भक्ति सेवा का अभ्यास करने के योग्य होता है। यानी वो भुक्ति और मुक्ति इन दोनों से जब स्पेसिफिकली दूर होता है। और स्पेसिफिकली इस अध्याय में जो है भुक्ति के बारे में वर्णन है, जो भौतिक इच्छाएं होती है, भौतिक भोग की जो इच्छा है, चपल सुख की, तो इससे जब व्यक्ति मुक्त होता है तो वो आगे बढ़ पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़कर है।
इसके बारे में वर्णन है कि इस कथन के समर्थन में और सबूत दिए गए हैं और भक्त भुक्ति और मुक्ति की इच्छा से मुक्त होते हैं। वृंदावन में कृष्ण के भक्त सभी मुक्ति की इच्छाएं या मोक्षों के जो 5 प्रकार हैं उनको अस्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से भी जो है वो लोग उसे अस्वीकार करते हैं, यानी भगवान के व्यक्तिगत होना उससे भी जो है वो अस्वीकार करते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आप लोगों को याद हो तो 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी थी? सालोक्य, साश्रय, सामीप्य, सारूप्य और साथ ही साथ जो है भगवान के साथ एकाग्रचित हो जाना। तो ये स्पेसिफिकली वर्णन है मोक्षों के बारे में। आज के अध्याय में जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो इसी के आधार पर है। तो आज का अध्याय है 5वां अध्याय हमारा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज माता जी, जिसका नाम है भक्ति का शुद्ध स्वरूप। हम भक्ति के शुद्ध स्वरूप के बारे में इसमें जानेंगे। पिछले अध्याय के वास्तविक सार को समझने के बाद श्रील रूप गोस्वामी यह वर्णन करने जा रहे हैं कि भक्ति सेवा जो है स्वतंत्र है। स्वतंत्र यानी किसी चीज पर आधारित नहीं है। स्वतंत्र का अर्थ है कि किसी भी चीज पर निर्भर ना रहना। और यदि कोई इस बिंदु को समझता है तो वह भक्ति सेवा की शक्ति को समझ जाएगा और शेष अध्याय क्यों है, मतलब अगर इस सार को समझ जाए तो आगे के अध्याय की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, राइट? कि अगर भक्ति किसी चीज पर निर्भर नहीं है तो आगे के अध्यायों के बारे में वर्णन की भी आवश्यकता नहीं है। तो क्यों आवश्यक है इस चीज के बारे में बताते हैं। इसलिए भक्ति सेवा किसी के जन्म सहित सभी भौतिक विचारों से स्वतंत्र है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्ति करना आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसका किसी भी भौतिक चीज से कोई लेना देना नहीं। यही आत्मा का सार है। यानी जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है भक्ति किसी का, वो एक आत्मा की प्रवृत्ति है जो हर एक आत्मा में है। सो ये चीज को जो है गलत समझकर कई सारी चीजें हुई हैं जिनके बारे में एक छोटा सा मतलब मैं स्टोरी बोल के आगे बढ़ूंगी, मे बी इन अ 10 मिनट सेक्शन। तो ये स्वतंत्र है और हर एक का अधिकार है। और स्पेसिफिकली पहले क्या बोला जाता था कि भक्ति सेवा जो है एक जन्म सिद्ध अधिकार है। इस तरीके से जो है इसे पोर्ट्रे किया गया था। तो ये जन्म सिद्ध अधिकार कैसे हम समझे, तो ये एक आत्मा का जो है प्रवृत्ति है और आत्मा को प्रवृत्त होना चाहिए, इस सोच में रहना चाहिए। इट्स अ सोल्स एसेंस, आत्मा का सार है ये। और आत्मा, हर एक आत्मा को जो है अधिकार है कि इसे एक्सेप्ट करे। इस चीज को जो है गलत तरीके से समझा गया था। उसके लिए जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दें तो एक जो बच्चा जन्मा होता है एक परिवार में, उसका जिस तरीके से अपने फादर के प्रॉपर्टी पे अधिकार है उस तरीके से भक्ति पर भी अधिकार है उस व्यक्ति को। इस तरीके से समझा गया था। परंतु रियलिटी क्या है कि अगर वो अपना कर्तव्य निभाए, अगर पूरी तरीके से वो भक्ति में आए, तब जाके ये संभव होगा ना। नहीं तो जस्ट बिकॉज कि वो व्यक्ति जो है जन्मा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे जो है बिना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए भक्ति जो है आसानी से मिल जाएगी। तो भक्ति तब मिलेगी जब उसने अपना कर्तव्य सही तरीके से किया हो, भक्ति सेवा सही तरीके से किया हो और वो आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो। ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक श्रीला प्रभुपाद जी जो है एक उदाहरण देते हैं। जब मिडिल एज में चैतन्य महाप्रभु जब थे, उनके बाद उनके समय में जब नित्यानंद महाप्रभु का डिसअपियरेंस हुआ था, उस समय जो गोस्वामी जाति के थे ना, जाति गोसाई या नित्यानंद वंश के, वो लोगों ने एक चीज शुरुआत की थी कि भक्ति जो है हमारा अधिकार है। कैसे? हमारा फैमिली प्रॉपर्टी है वो, तो हम ही होंगे जो भक्ति का प्रचार करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। आई थिंक ये क्लियर है। जब नित्यानंद महाप्रभु जी का डिसअपियरेंस हो गया, उसके बाद उनके परिवारजनों ने, उनके जो जाति के लोग थे जिसमें वो जन्मे थे या उनका वो प्रकट हुए थे, उन लोगों ने क्या कहा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। दिस इज जैसे हम कहे ना, कई सारे हमारा कुल परंपरा है ये, तो भक्ति सेवा या भक्ति के बारे में प्रचार जो है वो सिर्फ हमारा अधिकार है, कोई और नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है प्रारंभ होता है ये झगड़ा। बट जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, इन्होंने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने बहुत खंडन किया और इनके जीवन पर आप पड़ी या लोग जो है इन्हें मारने के लिए तैयार हो गए, ऐसी भी अवस्था आई।
परंतु फाइनली जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसे जो है फाइनली एक्सेप्ट कराया कि कृष्ण जो है सभी के हैं, कृष्ण भावनामृत सभी के लिए है, वो हर एक आत्मा की प्रवृत्ति है, ना कि किसी जन्मे शरीर का अधिकार, किसी जाति या किसी चीज पे ये निर्भर नहीं है, ये हर एक आत्मा की प्रवृत्ति है। अगर आत्मा उस प्रवृत्ति के साथ है तो वो उस चीज को आगे कर सकती है। तो ये किसी जो है भौतिक चीज पर निर्भर नहीं करती है। इसके बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है ये वर्णन दिया था। और इतना ही नहीं, जब एक और सेक्शन आता है जहाँ जो है लोग मानते थे कि जो मयूर ध्वजा में जो लोग रहते हैं, मयूर ध्वजा एक जगह की नाम थी, वहां के लोगों को जो है क्षुद्र माना गया था। परंतु उन लोगों ने जो है वैष्णव परंपरा को इस तरीके से आगे बढ़ाया और इतनी भक्ति की उन्होंने कि ब्राह्मणों से भी ज्यादा अधिकार उनका हुआ, या ब्राह्मणों से भी ज्यादा अधिकारी सच में जो है कौन हुए, तो मयूर ध्वजा के लोग थे। और इसके बारे में और भी वर्णन मिलता है हमें, जैसे हरि भक्ति विलास में एक वर्णन मिलता है जहाँ पर बताया गया है कि जो पीतल आदि के जो मेटल्स है ना, जो हम पूजा आदि में प्रयोग करते हैं, वो जब पारद के साथ या मर्क्यूरी के साथ मिलता है, एल्केमी में एक रेफरेंस है कि जब वो मर्क्यूरी के साथ मिलता है तो उससे सोना बन सकता है, राइट, सुवर्ण बन सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है, जब भक्ति सेवा में व्यक्ति स्थित होता है, भक्ति सेवा में आगे बढ़ता है, तो ये जन्म या ये आत्मा दोनों ही शुद्ध होकर जो है कृष्ण भावनामृत में परिवर्तित हो सकती है। तो वो कौन से जन्म में, वो कौन से कुल में जन्मा है, कौन सी अवस्था में जन्मा है, ये आवश्यक नहीं है। इन सब चीजों के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे, बट एक ओवरव्यू के लिए कुछ उदाहरण स्वरूप मैं यहाँ दे रही हूँ। और एक और ये होता है कि मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण कुल में ब्राह्मणों के गुणों के साथ पैदा हुआ है तो वो फ्री है कि नहीं, मैं वैष्णव हूँ ऑलरेडी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सोच उसे रखनी नहीं चाहिए। कभी भी जो है उसके ऊपर वो गौरव प्रभावी नहीं होना चाहिए। अगर हम ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके साथ हमें भक्ति सेवा करनी चाहिए, अगर हम वो नहीं फॉलो करते हैं तो हम वैष्णव कुल में जन्मे हुए क्षुद्र हैं। हमें क्या करना है, किस तरीके से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है, ये महत्वपूर्ण है। हमारा जन्म या गुण वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी प्रवृत्ति जो है महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम छठे अध्याय में भी समझेंगे। और साथ ही साथ जो है ये सेक्शन एक बेसिक है। और दूसरा ये है कि अगर मैं किसी कुल में भी जन्मा हूँ, मैं भक्ति कर रहा था पर भटक गया, तब क्या करें? प्रायश्चित करना होगा। किस तरीके से? नॉर्मली मनु संहिता में क्या कहा गया है कि हम लोग कोई भी पाप करे हमें उसकी प्रायश्चित करनी होगी, राइट। हम कोई भी प्रकार का पाप करे उसका प्रायश्चित करना होगा। खाना नहीं खाना या उपवास करना या जो है मंत्रों का उच्चारण करना या कहे तपस्या करना, हवन कराना, ये सब जो चीजें हैं वो करेंगे तब जाके जो है स्पेसिफिकली हमारे पास ये चॉइस होता है कि हम इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। परंतु ये है कि जब हम भक्ति सेवा में स्थित हैं तो अगर हम लोगों ने पाप किया तो क्या हमें भक्ति सेवा करने का वापस मौका मिलेगा? तो इसका आंसर ये है कि हम जब भक्ति सेवा कर रहे हैं और हमसे कोई पाप हो गया तो हमें जो है ये वैदिक वेदों में लिखा गया जो प्रायश्चित के मार्ग है ना, उन्हें फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। हम लोगों को इतना ही है कि उस पापों के लिए जो है एक तो सजा भगवान से मांगे, दूसरा ये है कि हम सही प्रकार से भक्ति सेवा में वापस जुड़े। तो इससे क्या होगा कि कृष्ण की कृपा से हम जो है हर पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो कृष्ण की कृपा और कृष्ण की सेवा महत्वपूर्ण है। कर्म कांड रूप से कोई भी प्रकार का प्रायश्चित करना जो है आवश्यक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा यही होना चाहिए कि हम एक भक्त हैं, हम जो है नवधा भक्ति का प्रयोग करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, राइट। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसका वर्णन इस अध्याय में मिलेगा हमें, और ये एक ओवरलुक है। नेक्स्ट जो है स्लाइड में बताया गया है कि किस तरीके से हम जो है पवित्रता को समझेंगे, राइट। हम पवित्र कैसे होंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? जब तक भुक्ति या मुक्ति
या मोक्ष की और झुकाव है, तब तक जो है शुद्ध भक्ति सेवा उससे परे रहती है या उससे दूर रहती है। भुक्ति और मोक्ष या मुक्ति, इन दो चीजों के प्रति अगर हमारा झुकाव है, हम लोगों के अंदर थोड़ी सी भी भावना है इन दो चीजों के प्रति, तो क्या होगा, हम जो है कभी भी भक्ति सेवा या शुद्ध भक्ति सेवा है उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। शुद्ध भक्ति सेवा भौतिक योग्यता से परे है, वर्ग, देश, समाज या हमारी जो जाति है, इन सब से जो है दूर है। ये एक असीमित और अकारण चीज है, ये एक स्वतंत्र चीज है। लाभ की आशा के बिना निष्पादित भौतिक परिस्थितियों द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। ये जो भक्ति सेवा है, ये लाभ की आशा के बिना की जाती है, किसी प्रकार के लाभ की आशा नहीं है। आशा किसकी है, तो भगवान के प्रति सेवा की पूर्ण निष्ठा। अगर इस निष्ठा के साथ अगर हम करते हैं इस सेवा को, तो ये सर्वोच्च है और ये इससे आगे बढ़ सकते हैं। और कभी भी भौतिक चीजों से जो है हम हमारी शुद्ध भक्ति को तोल नहीं सकते या उसका जांच नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज एक व्यक्ति को जांच करना है, इससे हम भौतिक उदाहरणों से जो है उस व्यक्ति की शुद्ध भक्ति सेवा का जांच संभव नहीं है। अगर वो शुद्ध भक्ति में स्थित है तो भौतिक चीजों से परे वो चीज है। तो पवित्रता कब होगी, जब भुक्ति और मुक्ति के प्रति कोई इच्छा नहीं होगी हमारे। यहाँ मुक्ति शब्द का अर्थ 5 प्रकार के मोक्षों से आधारित है और भौतिक चीजों से जो है जो मुक्ति है वो आवश्यक है, परंतु 5 प्रकार के जो मोक्ष है उसके लिए ये मुक्ति शब्द प्रयोग हुआ है। कृपया इससे जो है ज्यादा कंफ्यूज ना करें अपने जीवन में। और शुद्ध भक्ति सेवा पर योग्यता कब मिलेगी, तो ये योग्यता जो है स्पेसिफिकली किसी वर्ग, देश, जाति, समाज या जन्म से आधारित नहीं है। हम किस प्रकार हमारे भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, आत्मा किस प्रकार प्रवृत्त होती है, उसके आधार पर यह संभव होता है। और नेक्स्ट स्लाइड पे जो है इसी चीजों के वर्णन और थोड़ी डिटेल में दिए गए हैं। जैसे भक्ति के शुद्ध स्वरूप का वर्णन है। शुद्ध भक्ति सेवा जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है। भक्ति को जन्म, वैदिक बलिदान या वर्णाश्रम धर्म या अन्य रास्तों की तरह किसी भी प्रकार से किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है और जो है 3 आवश्यकताओं से मुक्त है। स्पेसिफिक 3 आवश्यकता क्या है, पवित्र जन्म, शुद्धि के अनुष्ठान यानी जो मैंने कहे थे कर्मकांड रूप से प्रायश्चित के अनुष्ठान, वर्णाश्रम धर्म, इन तीनों चीजों से मुक्त है। क्या, तो शुद्ध भक्ति। अगर हम भक्त एक रूप से शुद्ध होना चाहता है तो इन 3 चीजों से कोई महत्व नहीं है। कौन से कुल में जन्मे हो, कोई भी प्रकार का जो है जन्म या हमारा कुल, जाति, देश, काल, कोई भी जो है महत्वपूर्ण नहीं होता है। यहाँ सबसे पहले है पवित्र जन्म के बारे में कुछ वर्णन है जो कुछ उदाहरण रूप से दिए गए हैं ताकि हम जो है बेहतर तरीके से समझ सके। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में से बताया गया है कि भक्ति सेवा का कोई भौतिक कारण नहीं है, सभी के लिए खुला और सभी जीवित संस्थाओं की संवादिक जो है स्थिति है। ये स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक्स होंगी, उसे इग्नोर कीजिएगा। फिर पीडीएस यानी स्पेसिफिकली पीडीएस का अर्थ है प्योर डिवोशनल सर्विस, यानी शुद्ध भक्ति को सभी के लिए बनाने के लिए पीएस ओके बीएसएसटी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इन्होंने जो है कड़ा संघर्ष किया था। अगर आपको याद है तो मैंने एक स्टोरी समझाई थी, तो उस स्टोरीज के आधार पर है कि शुद्ध भक्ति सेवा जो है एक आत्मा के ऊपर निर्भर करता है, किसी चीज के किसी और चीज के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इस चीज के बारे में वर्णन है पद्म पुराण में। ठंड के महीने में स्नान करने के गुण की कामना की है। इसी तरह यदि किसी में इच्छा और आकर्षण है तो वो भक्ति कर सकता है। इसके बारे में जो है वशिष्ठ राजा दिलीप में से कहते हैं। ये स्पेसिफिकली माता जी आप म्यूट हो गए हैं। जस्ट अ सेकंड माता जी। यहाँ स्पेसिफिकली जो है पद्म पुराण में ये वर्णन है ठंडी के महीने में यानी मार्गशीर्ष के महीने में जो है स्पेसिफिकली ठंडे पानी से नहाने के या स्नान करने के गुणों के बारे में वर्णन है।
मार्गशीर्ष का महीना जो है बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसके महत्व के बारे में, इसकी इच्छा और आकर्षण के और भक्ति के बारे में जो है वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं। और स्कंद पुराण में जो है मयूर ध्वज में निमग्न जाति के लोग भी उच्चतम ब्राह्मणों की तुलना में शुद्ध होते हैं। ये इसका भी वर्णन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। और हरे भक्त विलास में जैसे बताया गया है कि किस तरीके से जो है एक पीतल की चीज को या किसी और चीज को भी किस तरीके से सोने में कन्वर्ट किया जा सकता है पारद के साथ, इसी तरीके से शुद्ध भक्ति सेवा जो है एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बना सकती है, वो किसी भी स्थिति में होना हो। और नेक्स्ट स्लाइड में जो है वर्णन है आगे के सेक्शन के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज माता जी। क्या शुद्ध भक्ति के अनुष्ठान या शुद्धि के अनुष्ठान, जिस तरीके से हम कहते हैं ना प्रायश्चित, इसके बारे में वर्णन है। प्रायश्चित जरूरत नहीं है, गलती से भी पड़ जाए तो बस भक्ति सेवा और सख्ती से करें। अगर कोई गलती हो भी जाए तो भक्ति सेवा ही और सख्ती से करे और बेहतर तरीके से करे, परंतु एक कर्म कांड रूपी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं होती, इसके बारे में वर्णन है। इस प्रकार ज्ञान और कर्म की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ज्ञान कर्म कब आवश्यक होंगे? जब हमें प्रायश्चित करना होगा, उसके बारे में शास्त्रों में जो है विधि विधानों का को समझना होगा, उसके आधार पर करना होगा। परंतु वेदों के आधार पर हमें जो है ये जो कर्म कांड की सेवा है उसकी आवश्यकता ही नहीं है, इस बारे में वर्णन है। और उद्धव जी जो है कृष्ण से कहते हैं सर्वोत्तम योग्यता भक्ति सेवा और नियामक सिद्धांतों का पालन करना है। भक्ति सेवा और नियामक जो सिद्धांत है भक्ति सेवा में किस तरीके से रहना है, क्या करना है, ये महत्वपूर्ण है। ये अगर हम फॉलो कर सके तो हमें इसके अलावा और किसी चीज को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट स्लाइड में जो है वर्णन है वर्णाश्रम धर्म के बारे में, स्पेसिफिकली कि वर्णाश्रम धर्म अप्रचलित होता है क्योंकि यह धीरे धीरे ऊपर उठता है, जबकि प्योर डिवोशनल सर्विस या शुद्ध भक्ति जो है सीधे हमें भगवान से आत्मसमर्पण करने में मदद करती है। यानी वर्णाश्रम धर्मों के आधार पर जब हम जाते हैं, हमारे कर्तव्यों के आधार पर, तो स्पेसिफिक ये होता है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पर शुद्ध भक्ति सेवा में जब हम स्थित होते हैं किसी भी वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए, तो सीधे भगवान के प्रति आत्मसमर्पण में मदद करती है। इसके बारे में कुछ और उदाहरण है, जैसे श्रीमद् भागवतम में से है, व्यासदेव को नारद मुनि कहते हैं भले ही व्यावसायिक कर्तव्य ना हो लेकिन कृष्ण के प्रति समर्पण हो, ऊंचे उठने हो, जबकि इसके विपरीत सत्य नहीं है। यानी हमारा, हरे कृष्णा, कृपया अपने माइक्स पे जो है ध्यान रखें। तो स्पेसिफिकली क्या है कि यहाँ वर्णन ये मिलता है कि जब वर्णाश्रम धर्म के बारे में देखते हैं, गुण और कर्म के आधार पर वर्णाश्रम धर्म बना हुआ है। तो अगर व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है, उसका व्यवसाय कुछ और है, उसकी जो जॉब है, ऑक्यूपेशन जो है वो कुछ और हो, परंतु कृष्ण के प्रति समर्पण, अगर समर्पण की भावना है, भक्ति सेवा में है, तो वो ऊंचा उठ सकता है, उसका व्यवसाय कुछ भी हो। ऋषभदेव कहते हैं वर्णाश्रम धर्म में लगे हैं लेकिन जो शुद्ध भक्ति सेवा में नहीं हो तो मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यानी मानव जीवन का महत्वपूर्ण अधिकार क्या है, महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? तो भक्ति सेवा। अगर हम वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों में लगे पड़े हैं परंतु भक्ति सेवा नहीं कर रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, वो मानव जन्म की जो है बर्बादी है। और नेक्स्ट आता है, अब ऋषि पूर्वजों, देवताओं, परिवार और समाज का कर्ज नहीं है, कर भजन से जो है निमे महाराज कहते हैं। ये स्पेसिफिकली ये है कि जब हम भक्ति सेवा में स्थित हो जाते हैं तो किसी ऋषि, पूर्वज, देवता, परिवार, किसी के प्रति हमारा जो है कोई कर्ज नहीं रहता है या कोई कर्तव्य नहीं रहता है। और भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में से एक मिनट, और यहाँ स्पेसिफिकली जो है भगवत गीता में से वर्णन है, बस मुझे समर्पण कर दो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर आप लोगों को याद है तो भगवान आखिरी अध्याय में कहते हैं कि अगर हम भगवान को समर्पित हो जाएं तो भगवान जो है हमारी रक्षा करेंगे। फिर अगस्त्य संहिता में वर्णन है कि मुक्त व्यक्ति के लिए अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही भगवान राम के भक्तों के लिए भी आवश्यक नहीं है। यानी जब मोक्ष प्राप्ति हो जाती है तो इन अनुष्ठानों का कोई महत्व नहीं रह जाता है,
इसी तरीके से जब भगवान की भक्ति में हम स्थित होते हैं तो इन सारे अनुष्ठानों का कोई महत्व या कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। और नेक्स्ट, यदि संयोग से निषिद्ध कार्य अनुष्ठानों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हृदय में भगवान दया लेते हैं, या हम कहे हमारे हृदय में भगवान कृपा देते हैं और आकस्मिक गलतियों को सुधारते हैं। यानी हमारे हृदय में परमात्मा रूप से जो भगवान स्थित है, हमसे अगर आकस्मिक रूप से कोई गलती हो भी जाती है तो उसका सुधार भी जो है, या हम कहें उसको जो है सुधारते भी कौन है, तो भगवान खुद है। हमें किसी भी प्रकार से इस चीजों के बारे में जो है सोचने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये स्पेसिफिक वर्णन है वर्णाश्रम धर्म के बारे में। आई थिंक आप लोगों को बेसिकली मैंने पहले जो सेक्शन समझाया था वो महत्वपूर्ण है। और ये लास्ट 2 सेक्शंस है इसी अध्याय के बारे में समरी। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया है कि यह अध्याय जो है हमारी समझ को स्थापित करता है कि हमें भक्ति को भुक्ति या मुक्ति के साथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी आगे साधना भक्ति की वास्तविक प्रक्रिया और प्रक्रियाओं और नियमों और विनियमों का वर्णन करने जा रहे हैं। भक्ति के अंतिम अध्याय में हमें लक्ष्य के प्रति स्थिर होना है, न कि मुक्ति और न ही भुक्ति। यानी हमारा लक्ष्य क्या है भक्ति सेवा में, तो भगवान की सेवा करना, इसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है। भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा में हमेशा स्थित होना है। यह एकमात्र हमारी सोच है। तो ये एकमात्र जो हमारी सोच है, इस पे ही हमें जो है टिके रहना है, किसी और चीज के बारे में कोई भी सोच नहीं रखनी है। और हमें यह समझना होगा कि श्रील रूप गोस्वामी जो है जिस साधना भक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे किसी भी ज्ञान संबंधी या कर्म संबंधी गतिविधियों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। हमें शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति यानी ज्ञान कर्म अनावृतम का अभ्यास करना चाहिए। निशुद्ध भक्ति और उत्तम भक्ति इतना ही महत्वपूर्ण है, वो किसी भी प्रकार से कर्म या ज्ञान से संबंधित नहीं है। अगर इसके बारे में हमें जो है पता है कि शुद्ध भक्ति कैसे करनी है, तो ये काफी है। इसके अलावा किसी और चीज के बारे में या किसी और चीज के बारे में सोचने की, समझने की कि नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में वर्णन नहीं पता है, मुझे श्लोक नहीं आते हैं, या मैंने कभी भी जो है भगवान के लिए स्पेसिफिकली हम समझे, या मुझे ये कर्तव्य करना नहीं आता है, परिवार का पोषण नहीं पता है, तो मैं भक्ति क्या करूंगी। तो ये सारे सोचों की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान या कर्म इन दोनों पर आधारित नहीं है भक्ति। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने जो परिचय से स्टार्ट किया था उसी का वर्णन है यहाँ पर। और नेक्स्ट स्लाइड में जो है एक स्पेसिफिक चीज है जिसके बारे में अगर हम समझते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। शेष अध्याय में जो है 5 अलग अलग तत्वों के बारे में दिया गया है जो वैदिक संस्कृति का हिस्सा है और भक्तों का इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे लिए, हम कौन से परिवार में जन्मे हैं, कौन से कुल में जन्मे हैं, कौन सा गुण लेके जन्मे हैं, बट अगर हमारे पास जो है भक्ति की प्रवृत्ति है आत्मा में तो काफी है। परोपकारता, सामाजिक कल्याण कार्य जैसे फिलांथ्रोपिक जो है एक्टिविटीज, सोशल सर्विस, इसकी कोई आवश्यकता हमें नहीं है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में, भगवत प्राप्ति ही करना चाहते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा में स्थित होना चाहते हैं, तो ये परोपकारता, समाज कल्याण कार्य जो है ना, ये सब इसी भक्ति में आ जाता है। ऋषि मुनियों, पितरों, परिवार आदि के प्रति जो गतिविधियां हमारे जैसे तर्पण कार्य आदि हैं, इनसे भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। अनुष्ठानिक गतिविधियां या देवताओं के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, इसका भी जो है कोई महत्व नहीं रह जाता है। और शुद्धिकरण समारोह या प्रायश्चित करने के लिए जो हम करते हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। यदि भक्त अपनी साधना में स्थिर हो तो उसे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से किसी भी कर्म या ज्ञान संबंधी गतिविधि का निर्माण करे, भक्ति सेवा ही पर्याप्त है। यानी इनमें से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है हमें। ये करे, कर्म प्राप्त करे, ज्ञान प्राप्त करे, कर्म करे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति सेवा पर्याप्त है हमारे जीवन को संतुष्ट करने के लिए। तो स्पेसिफिकली ये सारी चीजें जो हैं एज अ लाइफस्टाइल मोडालिटी बताई गई है। तो एक स्पेसिफिक ये है कि जब हम इस ये जो भी हम समझ रहे हैं, ये उत्तम भक्ति के बारे में वर्णन है, तो हम कनिष्ठ भक्त होते हुए इन सब चीजों को जो है प्रैक्टिकली इमीडिएटली अप्लाई नहीं कर पाएंगे बेसिकली। और ये क्वेश्चन मुझे नहीं कीजिएगा कि क्या हम परिवार हर चीज को छोड़ छाड़ के निकल जाएं, तो नहीं, उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे भी हमें पूर्ण करना होगा, क्योंकि हम अभी भी कनिष्ठ अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी नहीं। अगर आप जाना ही चाहते हैं
तो दीक्षा लेकर उस परिवार को स्टेबलाइज कर कर आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें सफर करते हुए छोड़कर जाना ये कभी भी सही नहीं होगा, राइट। या परिवार के साथ मिलकर भक्ति करना वो श्रेष्ठ है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अध्याय के बारे में वर्णन है, विच इज अ बिट मोर क्लियर। भक्ति के साधन के बारे में वर्णन है। तो यस, ये अध्याय जो है भक्ति के साधन के बारे में वर्णन करती है। तो स्पेसिफिकली आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग चाहिए तो माता जी प्लीज प्रीवियस स्लाइड प्लीज। तो एक प्रश्न ये आता है, सिर्फ चैप्टर का जो टाइटल है वो वाला स्लाइड देखिए, सफिशिएंट। तो एक प्रश्न ये होता है कि 64 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी जगहों पर सुना है। किन किन चीजों पे आप लोगों ने 64 नंबर का वर्णन सुना है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हैंड रेज ना करें ना अनम्यूट करें प्लीज। 64 माला के लिए पहले कहते थे, 64 माला करिए, जब माला ओके, करिए। यस, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं सब लोग। आई वुड अवॉइड अनम्यूटिंग, क्योंकि अगर एक दो साथ में करते तो आई कांट हियर देयर वॉइसेस। सो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। 64 माला के लिए करेक्ट। और कोई? 64 के बहुत महत्व है। हरे कृष्णा माता जी, 64 गुना श्री कृष्ण भगवान के अंदर 64 गुण बताए गए हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जी प्रभु जी, 64 कलाएं हैं, कलाएं गुना। यस, भगवान के 64 कलाएं। और कोई वर्णन है 64 के भगवान और 64 के बारे में? ये 64 योगिनी टेम्पल्स हैं, ओके। और कोई? हाँ, 64 कलाओं के बारे में वर्णन आ गया है। और कुछ? ओके, तो एक असाइनमेंट दे, नेक्स्ट क्लास तक आप लोग ये ढूंढ के आएंगे कि 64 का महत्व कहाँ कहाँ हमारे शास्त्रों में दिया गया है, एक्सेप्ट फॉर दिस योगिनी जो मंदिर है वो 64 भगवान की कलाएं, कृष्ण की कलाएं और 64 चैंटिंग। इसके अलावा और कहाँ कहाँ वर्णन है इनके बारे में ढूंढ के आएंगे। इज दैट ओके? रेडी है लोग? माता जी एक बार फिर रिपीट करें। जो 64 नंबर है ये हमारे शास्त्रों में कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है महत्वपूर्ण रूप से, किन किन चीजों के बारे में वर्णित करता है, इसके बारे में आप लोग को ढूंढ के लाना है। ओके, डन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज एक 64 के इंपॉर्टेंस आप लोग समझेंगे भक्ति रसामृत सिंधु से, ओके। और यस, यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज माता जी। जो भक्ति के साधन का अध्याय है वो छठा अध्याय है, जहाँ पर भक्ति के साधनों के बारे में वर्णन है। साधना भक्ति जो है ना वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके 64 जो है विकल्प दिए गए हैं हमारे पास। प्राथमिक, अतिरिक्त, प्रवृत्ति, निवृत्ति, सब कुछ है इसमें। तो श्रील रूप गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास की सबसे महत्वपूर्ण विधाओं का सारांश दिया है, सिद्धांत पर विवरण किया है। ये 64 के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। विल कंटिन्यू विद दिस। आज जो है आप लोग ढूंढ के नेक्स्ट क्लास में प्लीज बताइएगा। एंड आई वुड अवॉइड क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स ड्यूरिंग द क्लास आवर्स। हम लोग जो भी प्रश्न है वो क्लास के बाद लेंगे। श्रील रूप गोस्वामी जो है हरि भक्ति विलास की सबसे महत्वपूर्ण विधाओं के बारे में वर्णन करते हैं सारांश रूप से यहाँ पर साधना भक्ति के 64 तरीके। प्राथमिक रूप से जो है 20 हैं, 10 प्रवृत्ति 10 निवृत्ति। इसके अतिरिक्त जो है शक्तिशाली स्वरूप साधना के सेक्शंस में जो है 44 आते हैं। तो ये सारे चीजों के बारे में वर्णन हम आगे के अध्यायों में जानेंगे। इसमें जो है नंबर बताया गया है कि क्या क्या कहाँ कहाँ किस तरीके से प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज माता जी। प्रवृत्ति और निवृत्ति का कोई अर्थ बता सकते हैं? हैंड रेज करेंगे प्लीज, अनम्यूट नहीं। अगर आप लोगों को प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ पता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है। जी भूपेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, बताइए प्रभु जी। प्रवृत्ति का मतलब है माता जी अनुकूल परिस्थितियों को स्वीकार करना, और Correct. निवृत्ति होता है कि किसी चीज से बचने के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए जो किया जाता है उसे हम निवृत्ति कहते हैं। जी, किसी चीज को जैसे छोड़ देना, प्रतिकूल चीजों को जो है छोड़ देना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, स्पेसिफिकली, हाँ यस, जी, हाँ थैंक जी। यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके, तो 10 प्रकार की प्रवृत्ति है, 10 प्रकार की निवृत्ति है। तो हम ये 10 प्रकार के प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में हम समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले प्राथमिक महत्व के 20 साधन है। प्रारंभिक सिद्धांत में 1 से 20 तक के साधन है, यानी ये साधना भक्ति के 64 अभ्यास है, जिसे फॉलो करेंगे तो साधना भक्ति में हमें जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्राथमिक महत्व जो है 20 साधन है। सबसे पहले 10 साधन है प्रवृत्ति के, यानी किसी चीज को स्वीकार करने वाली गतिविधियां जो हमें शुद्ध भक्ति सेवा की नींव मजबूत कराएगी, हमारी यानी हमारा जो फाउंडेशन है उसको बेहतर कराएगी। नेक्स्ट है 11 से 20 गतिविधियां यहाँ पर जो है 11 से 20 में जो है निवृत्ति की गतिविधियां बताई गई हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए या जिनसे हमें दूर होना चाहिए। अगर हम इसे करते हैं तो हमारी भक्ति भ्रष्ट हो जाएगी या क्षय हो जाएगी, इसलिए जो है हमें इनसे बचना चाहिए ताकि हमारे जो भक्ति है वो स्थिर चित रहे। और सबसे जरूरी साधन क्या है? तो प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में वर्णन जो है हमें यहाँ पर बताया गया है कि गुरु साधना की अन्य सभी वस्तुओं से परिचय कराता है और उनके आवेदन में उनका मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार पहले 3 के बिना यानी शेष 61 के निष्पादन में अध्याय 12 और 13 संभव नहीं है। इसके बारे में विवरण और जानेंगे। स्पेसिफिकली पहले 3 में जो है ना गुरु का वर्णन है कि गुरु कितने महत्वपूर्ण है, तो इस चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे जरूरी साधन है जो 10 प्रवृत्तियों में से सबसे पहले 3 प्रवृत्ति। और नेक्स्ट बाकी जो अतिरिक्त साधन है 24 से 61 तक, वो ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम आदि जो नवधा भक्ति के मार्ग हैं उनमें संलग्न होने के लिए जो है व्यावहारिक रूप से कैसे संभव है इसके बारे में वर्णन करते हैं। 21 से 59 जो है साधना की वस्तुएं हैं। 60 से 64 जो है सबसे प्रभावी जो साधन है हमारे पास कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसका वर्णन है, जो हम 12वें और 13वें अध्याय में इन डिटेल समझेंगे। और भाव भक्ति को पुनः जागृत करने में विशिष्ट रूप से प्रभावशाली जो चीजें हैं वो ये 64 साधन है। यानी जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो दूसरा अध्याय, अगर याद है आप लोगों को, तो जस्ट सेक्शन में एक चीज मैं अपने तरफ से शेयर करती हूँ, उसके बाद आई थिंक माता जी आप वापस से रीशेयर कर सकते हैं। मैं एक जस्ट सेक्शन शेयर कर देती हूँ। just share my screen. सबको आई थिंक ये वाला सेक्शन याद है, आई होप, राइट। साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो स्पेसिफिकली ये जो 64 साधन है ना साधना भक्ति के, ये हमारे अंदर के भाव भक्ति को जो है जागृत करने का मार्ग। इस भाव भक्ति को जब हम जागृत करेंगे और इस भाव भक्ति में जब हम रहेंगे हमेशा, तब जाके इस प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए एक सर्कल तरीके से नहीं तो किसी भी रूप से हम दिखा सकते हैं ना। तो साधना भक्ति के अंतर्गत जब हम स्थित रहते हैं तब जाके भाव भक्ति जो है जागृत होती है, और भाव भक्ति में जागृत होने के बाद ही प्रेमा भक्ति में स्थित हो सकते हैं। तो ये एक साइकिल की तरह है, या ये एक जो है उन्नति के मार्ग है। तो साधना भक्ति के जो 64 मार्ग है ना, तो इस चीज को दर्शाती है। माता जी आप शेयर कर दीजिए प्लीज, राइट। तो स्पेसिफिकली इस चीज का यहाँ वर्णन। थैंक यू माता जी। और यहाँ पर जो है ये पूरा प्रोसेस यहाँ बताया गया है कि 64 साधन क्या क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज माता जी। हाँ, तो श्रील रूप गोस्वामी विवरण में हरि भक्ति विलास सिद्धांत की जो है सबसे महत्वपूर्ण विधियों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। ये 10 प्रवृत्तियां हैं हमारी। गुरु के प्रति क्या 5 प्रवृत्तियां हैं? गुरु को स्वीकार करना, दीक्षा और प्रशिक्षण लेना, विश्वास के साथ पालन करना,
गुरु के अधीन आचार्यों का पालन करना, गुरु से पूछताछ करना, जो भी हमारी डाउट्स है, शंकाएं हैं, उनका उत्तर जो है गुरु से प्राप्त करना। कृष्ण के प्रति क्या प्रवृत्ति हमारी, तो कृष्ण के लिए कुछ भी त्याग देना, कृष्ण के धाम में निवास करना, यानी हमेशा जो है कृष्ण के भक्ति सेवा में तत्पर हो, इस प्रकार की स्थिति में रहना, केवल आवश्यक को स्वीकार करना, एकादशी का पालन करना, तुलसी की पूजा करना। ये स्पेसिफिकली जो है 5 प्रवृत्ति हैं कृष्ण के प्रति। ये प्रवृत्ति निवृत्ति के बारे में वर्णन आगे के अध्यायों में भी जानेंगे, तो यहाँ स्पेसिफिकली एक सेक्शन है। तो 10 प्रवृत्ति ये है। 10 निवृत्ति क्या क्या है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है। या ऐसी नहीं करना है, क्या नहीं करना है, अभक्तों के साथ नहीं जोड़ना है, उदासीन निर्देश जो है नहीं देना है, या हम कहे कि किसी व्यक्ति को जो है ट्रबल करे या किसी चीज से जो है हमें परेशान करे, ऐसी चीजों को नहीं करना है। मूल्यवान मंदिरों के निर्माण में जो है बहक जाए, ऐसा नहीं करना है। मंदिर का निर्माण जरूर करना है, बट ऐसे नहीं कि हम जो है उसे एक कमर्शियल स्पेस बना दे। उसे हमेशा जो है एक भक्ति का स्थान बना के रखना चाहिए। बहुत अधिक पुस्तकें पढ़ना, यानी शास्त्र कथित ज्ञान या वेदाध्ययन, इन सब चीजों से क्या होगा कि हम ज्यादा ज्ञान में प्रवृत्त रहेंगे, ज्ञान का जो मार्ग है उसे ज्यादा चुनेंगे, भक्ति का नहीं। इसलिए बहुत अधिक पुस्तक नहीं पढ़ने। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बेसिक ज्ञान है वो भी हम नहीं प्राप्त करें। सामान्य व्यवहारों की उपेक्षा करना, लाभ या हानि पर विलाप करे या प्रसन्नता करे, ये नहीं होना चाहिए। देवताओं का अपमान करना, चाहे हम भक्ति भगवान की करें पर किसी भी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। भक्ति भगवान की कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि देवता पूज्य नहीं है, ये देवताओं का आदर नहीं करना चाहिए, उनका आदर भी महत्वपूर्ण है। दूसरों को परेशान करना नहीं है, अपराध करना नहीं चाहिए, भगवान या भक्तों की निंदा सहन करना नहीं चाहिए। इनका पालन किए बिना कोई व्यक्ति जो है अपने आप को साधना भक्ति के लिए उचित रूप से ऊपर नहीं उठा सकता है। यानी कभी भी अगर हम इन प्रवृत्ति या निवृत्ति में नहीं रहेंगे तब तक आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ 4 प्रकार के स्पिरिचुअल इंजंक्शन है या नियामक सिद्धांत है जो इस्कॉन में फॉलो होती है, अगर ये नहीं करेंगे तो ये गलत है। जैसे कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, मांसाहार नहीं खाना है, अवैध रूप से संबंध नहीं रखना है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हमारी भक्ति सही मार्ग पे है ही नहीं। तो ऊपर से हम बाद में जो व्यावहारिक रूप से, ऑक्यूपेशनल रूप से कि नहीं मैं अपने परिवारजनों को छोड़कर आगे बढ़ूंगा, एंड ऑल, इट इज मीनिंगलेस। अगर आप इस बेसिक चीज को नहीं कर सकते हैं तो आगे बढ़ के क्या प्रवृत्ति कर पाएंगे हम भक्ति के मार्ग में। तो सबसे पहले नियामक सिद्धांतों का पालन करना महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जो है वर्णन है कि कैसे हम जो है इन सब चीजों को और थोड़ी रूप से समझेंगे। जैसे इनका पालन किए बिना जो है व्यक्ति अपने आप को साधना भक्ति के लिए ठीक से उठा नहीं सकता है, या साधना भक्ति में प्रवृत्ति संभव नहीं है जब तक हम इन प्रवृत्ति और निवृत्तियों को फॉलो नहीं करेंगे। शरीर, मन और शब्दों से इन 64 में सभी गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। यानी ये जो 64 गतिविधियां हैं उनका पालन करेंगे तब जाके साधना भक्ति में प्रवृत्ति संभव होगी। तो श्री रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना आयतांकी हरेर भक्तिर उत्पादयैव कल्पते। यानी एक सिद्धांत निर्धारित किया है, पुराणों पंचरात्र विधि का पालन किए बिना जो है शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है, और श्रुति और स्मृति बिना भक्ति के जीवन की पूर्णता की और नहीं ले जा सकते। यानी श्रुति स्मृति किसकी, तो भगवान के नाम की। स्मृति यहाँ पर हमारी मेमोरी पावर को नहीं बताई गई है। श्रुति किसकी, तो भगवान के नाम के श्रवण की। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी, पुराणों में दिए गए जो गतिविधियां हैं, जैसे कि कृष्ण के बारे में भागवत महापुराण में इतना सब कुछ वर्णन है, उन सब चीजों के बारे में करना, या पंचरात्र विधियों में जो है कैसे भक्ति करना चाहिए उनके बारे में वर्णन है, जिसके बारे में वर्णन इवन भक्ति रसामृत सिंधु में हमें मिलेगा। तो अगर हम इन सब चीजों का पालन नहीं करेंगे तो कभी भी भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये स्पेसिफिक चीज है जो यहाँ बताई गई है। नेक्स्ट वर्णन हमें मिलता है कि कैसे हम जो है नेक्स्ट आई थिंक स्लाइड स्पेसिफिक है इन दोनों अध्याय, हाँ इस 64th अध्याय के बारे में जो है 64 जो वस्तुएं हैं उनके बारे में वर्णन है। सभी 64 में से 5 वस्तुएं जिन्हें कभी कभी पंचांग भक्ति कहा जाता है उसके बारे में वर्णन है। भक्ति के 5 अंग,
जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं वो ये 5 है। अर्चना करना या अर्च विग्रह की पूजा करना। दूसरा है श्रीमद् भागवत सुनना या श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। पवित्र नाम का जाप करना या हरि नाम कीर्तन करना। मथुरा वृंदावन में निवास करना यानी मथुरा वृंदावन वासी के रूप से। तो अगर ऐसा है तो हम सब तो बाहर निकल गए इस सेक्शन से, राइट। तो ये स्पेसिफिकली मथुरा वृंदावन में निवास करने का अर्थ है कि इतना जो है शुद्ध भक्ति में स्थित होना कि मथुरा और वृंदावन से दूर होने का मन ही ना करे। और इन्हें सबसे शक्तिशाली माना जाता है, सॉरी, भगवान के भक्तों की संगति में रहना। ये 5 जो है साधु संग जो बताया गया है, ये 5 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे पंचांग भक्ति कहते हैं। और ये 6th बाई मिस्टेक आया है। इन्हें सबसे शक्तिशाली माना जाता है और यदि कोई इन 5 में से किसी पर भी थोड़ा जोर देता है तो वह बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है। तो स्पेसिफिकली चाहे मथुरा वृंदावन में इतना जो है हम रह ना सके, तो पूरे सारे भक्तों को अकोमोडेट करने जितना स्पेस ना हो वहां पर, फिर भी एज अ भौतिक चीज वहां स्पेस नहीं है, आध्यात्मिक रूप से तो हर जगह पर मथुरा वृंदावन है हमारे लिए। और अगर हम भक्ति उस तरीके से करें तो इनमें से अगर 1-2 पर भी हम पूरी जोर दे के अगर हम करते हैं तो बहुत ज्यादा तेजी से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। इस अध्याय में उल्लेखित सभी जो 64 तत्वों को जो है अलग अलग अध्यायों में स्पष्ट किया गया है, जो वैधि साधना भक्ति से संबंधित हैं। ये जो 64 हैं ये वैधि साधना भक्ति के वर्णन करते हैं। और अध्याय 5 और 6 के बारे में एक छोटा सा वर्णन है। शुद्ध भक्ति सेवा आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है। आमतौर पर जो है आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए किसी के पास प्रारंभिक योग्यता का एक बड़ा सौदा होना चाहिए या इतना लंबा चौड़ा जो है वर्णन होना चाहिए, जिस पवित्र जन्म वैदिक अनुष्ठान, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। भक्ति उपरोक्त 3 पूर्व पक्षों में से किसी पर भी निर्भर नहीं होती है। जैसे कि एक क्वालिफिकेशन की सेक्शन होती है ना, कि अगर हमें किसी भी कोर्स में अप्लाई करना है तो ये क्वालिफिकेशन है, आपको ये सब करना है। जैसे लेवल 3 में आना है तो आपको 4 माला का जाप करना है, राइट, साधना चार्ट फिल करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो भक्ति में नहीं है। भक्ति जो पवित्र जन्म या वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना, प्रायश्चित करना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन किसी भी चीजों पे जो है जोर नहीं देती है, निर्भर नहीं है। भक्ति सेवा जीव की संवैदिक स्थिति है, इसलिए भक्ति की प्रक्रिया और भक्ति के लिए पात्रता दोनों जन्म, जाति, समुदाय और अन्य प्रक्रियाओं के विचारों से स्वतंत्र है। और भक्ति योग के साधनों में जो है श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति सेवा की 64 मद्दों की सूची दी है कि कैसे हम वैदिक साधना भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पूर्ण होता है हमारा आज का जो है अध्याय 5वां और 6ठा अध्याय। इसके असाइनमेंट्स पे ऑलरेडी मैंने माता जी को प्रोवाइड कर दी हैं, तो आपके ग्रुप्स में आ जाएंगे। और आज जो है क्योंकि मेरा कल एग्जाम है, तो आई प्रेफर कि हम लोग शॉर्ट में 15 मिनट में आज के क्वेश्चन आंसर सेशन जो है कंप्लीट कर लें। तो आज के अध्याय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 1 मिनट, जो एक प्रश्न आया था मंगलवर्ती माता जी को थोड़ा बता दीजिए आप वो स्पेसिफिकली। हाँ, स्पेसिफिकली लेवल 3 का जो वर्णन है, हम 3 पुस्तक पढ़ते हैं माता जी, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। और स्पेसिफिकली कितने क्लासेस होते हैं इसका मैं आपको एक शॉर्ट में वर्णन बता देती हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु के जो हैं, भक्ति रसामृत सिंधु के 1 2 3 अराउंड 8 से 9 क्लासेस होते हैं स्पेसिफिकली, बट ये बार जो है हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा लिया है, तो समझ सकते हैं अराउंड 11 से 12 क्लास पकड़ के चल सकते हैं। तो यहाँ 12 हफ्ते यहाँ हुए। और इसके अलावा जो है 11 आई थिंक, हाँ, अराउंड 10 से 11 क्लासेस जो है उपदेशामृत के हुए, 12 + 10 22 क्लास। और ईशोपनिषद के जो हैं आपके पास 19 क्लास होंगे। तो टोटल 22 और 19 कितना हुआ? आई एम वेरी बैड एट मैथ्स, सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। माता जी 41। हाँ, 41 क्लासेस, अराउंड 41 से 45 क्लासेस में हमारा जो सेक्शन है कंप्लीट होता है। तो मंथ्स आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझिए 1 महीने में अगर 4 कक्षाएं आती हैं तो 41 डिवाइडेड बाय 4 भी करें तो 10 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। जी रेखा माता जी, हरे कृष्णा। किन्हीं को भी प्रश्न है तो कृपया हैंड रेज कर ले, तो उसके आधार पर मैं अपना टाइम जो है थोड़ा मैनेज कर लूं।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी अभी आपने अध्याय 5 में जो बताया BST का मतलब क्या है? PDS माता हाँ, जी। पीडीएस यानी प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति सेवा। जी। और दूसरा कौन सा आपको चाहिए? BSST। बीएसएसटी यानी भक्ति जी। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जी माता जी। हरे कृष्णा। आई एम रियली हरे कृष्ण। सॉरी, ये क्योंकि इंग्लिश पीपीटीज को हम लोगों ने ट्रांसलेट किया था, तो कई सारे शॉर्ट फॉर्म्स थे तो वैसे के वैसे ट्रांसलेट हुए हैं, और कई सारी चीजें मैंने मतलब रिफ्रेम किए हैं, बट कुछ जगहों पर मिस हो जाता है क्योंकि ये इतना क्लियरली पता नहीं चलता है। यस, और कोई प्रश्न है कि नहीं भक्तों का, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, असाइनमेंट्स जो है स्पेसिफिकली इसी जो क्लास में पढ़ाया गया है इसी के आधार पर होता है, और गूगल फॉर्म के तौर पे ग्रुप में दिया गया है, उसी तरीके से होता है। और जिग्ना माता जी, आपको असाइनमेंट्स चाहिए तो प्लीज एडमिन्स को किन्हीं को कांटेक्ट करें तो वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। माता जी और हैंड रेज नहीं है आज। एक मिनट, जिग्ना माता जी को सारे असाइनमेंट्स चाहिए भक्ति रसामृत सिंधु के। अगर वो पुराने बैच से हैं तो कृपया आप माता जी नेहा माता मैं जी को भेज कांटेक्ट दूंगी, करें। मुझे हाँ, कांटेक्ट करिए माता जी, मैं आपको भेज दूंगी। यस। और जी रेखा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण माता जी। माता जी इसकी PDF। वो भी मैं ग्रुप में भेज दूंगी क्लास के बाद। जी हाँ, माता जी। हरे कृष्ण। सब कुछ आ जाएगा जी, हरे जी कृष्ण। माता तो हम लोग अगर कोई बड़ा अध्याय होगा तो स्पेसिफिकली एक अध्याय लेने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसे जैसे आज के जैसे छोटे छोटे अध्याय हैं तो हम दो दो अध्याय ले लेंगे, राइट। तो यस, और कोई प्रश्न नहीं है तो आई थिंक वी कैन एंड अप हियर। जी मैं थोड़ी माता जी। भागने में जल्दी हूँ आज। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी त्रिलोकीनाथ प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको जल्दी निकलना है। सबसे पहले तो हर शयनी एकादशी की आपको बधाई, थैंक और यू सो बहुत मच अच्छा लगा कि आज हर शयनी एकादशी के दिन ये क्लास चली, हम लोगों की डिवोशनल क्लास, बहुत अच्छा लगा। जी। और बहुत सारी चीजें हैं जो भक्ति की ओर, भक्ति का जो श्री प्रभुपाद जी ने जो निरूपण किया है जी। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत खटकती हैं कि अगर हम अनुष्ठान, फिर इतने अनुष्ठान क्यों होते हैं, अनुष्ठान को त्याग दीजिए, या जितने आप पाप कर रहे हैं आप उसी में रहिए और ये सारी चीजें छोड़ नहीं नहीं दीजिए, नहीं, तो फिर क्यों कभी ये आदमी नहीं छोड़ता कहा नहीं गया है? है कि नहीं नहीं, कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि आप पाप कर रहे हो उसे कीजिए और इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। ये बताया गया सॉरी है कि अगर सॉरी आपने, सॉरी, हाँ, अगर आप पाप कर रहे हैं तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि आप पाप में प्रवृत्त रहिए और सिर्फ भक्ति कीजिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए वैदिक जो रीति रिवाजों से प्रायश्चित करने के मार्ग हैं उनका पालन करना आवश्यक नहीं है, परंतु कठोर रूप से भक्ति करना आवश्यक है आपको। प्रायश्चित, यही मैं कह रहा था, वो पाप की बात नहीं है, पाप की बात नहीं है यहाँ पर। वैदिक वैदिक अनुष्ठानों की जो चीजें हैं ये भक्ति के साथ ये भी चलता है। अगर इस भारत के सनातन में देखा जाए तो अनुष्ठान को भी महत्व दिया गया है। नहीं आप नहीं, ये आई टेल यू समझ व्हाट, गायत्री ये परिवार ने सिर्फ, इतना यज्ञ किया है और हवन किया है गायत्री का, परिवर्तन कर दिया कि क्लाइमेट चेंज हो गया। तो ऐसा है कि अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, हम केवल भक्ति में शरणागत होकर के भक्ति की ओर नियामक सिद्ध करते हुए केवल हम उसी में रमे रहें, बाकी चीजों को इग्नोर कर जाएं, तो फिर कौन करेगा? तो वैदिक चीजें खत्म हो जाएंगी। एक मिनट, ये थोड़ा सा खटक रही है चीजें नहीं दिमाग नहीं, से। वैदिक चीजों का लक्ष्य क्या है प्रभु जी? वैदिक जो सिद्धांत है उसका लक्ष्य क्या है? वैदिक सिद्धांत का लक्ष्य यह है कि हम अपने सनातन धर्म को पूरी तरह से जीवित रख सकें। नहीं हम अपने सिद्धांत को, अपने नियमों का पालन कर सके, अपने मंत्र का उच्चारण कर सके, हम नहीं भागवत पुराण और तमाम जो चीजों ने बताई गई हैं उन सारे चीजों का अनुष्ठान कर सके। नहीं वैदिक में तो यही है ना। नहीं, आप वैदिक चीजों की प्रवृत्ति के बारे में बता रहे हैं कि क्या बताया गया है, उसका लक्ष्य ये नहीं है। उसका लक्ष्य भी भगवत प्राप्ति ही है। आप जो भी कर रहे हैं वैदिक सिद्धांतों के हिसाब से
वो भी भगवत प्राप्ति ही कराता है हमें, हाँ हाँ बिल्कुल राइट। कराता है, तो बिल्कुल हाँ, कराता है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि आप जो है किसी चीज को छोड़ दो और किसी चीज को करो। यहाँ पर ये है कि आपके पास विकल्प है, क्या बेटर है तो भक्ति सेवा बेटर है। आप जैसे कि एक सिंपल चीज है, हम अगर बारिश चाहिए, इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं तो भी बारिश होगी, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भी बारिश होगी। तो अल्टीमेट भोक्ता कौन है? भगवत गीता में साफ साफ बताया गया है कि भोक्ता भगवान है। हम कोई भी हवन करे, कोई भी प्रकार की तपस्या करे, कोई भी प्रकार से जो है हम अपनी वैदिक सिद्धांतों के हिसाब से कुछ भी करे, सर्वोच्च भोक्ता भगवान ही है। तो इतना सारा जो नियम है उसका पालन करे, इससे अच्छा एक भक्ति करे। इसका अर्थ भक्ति थोड़ी ना सनातन धर्म से अलग हो गई प्रभु, नहीं 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 किसी भी बिल्कुल मार्ग से भक्ति अलग है सनातन धर्म से। तो अगर हम नहीं भक्ति करते हैं इसका अर्थ है कि हम सनातन धर्म को जीवित नहीं रख रहे हैं। नहीं नहीं, भक्ति तो है ही है, सनातन का एक पार्ट है। हम्म, लेकिन ये जो वैदिक है, अगर ये हम इसका अनुसरण नहीं करेंगे, वैदिक आजकल वैदिक पंडित रह ही नहीं गए, हम संस्कृत को बिल्कुल ह्रास करते जा रहे हैं। और एक मंत्र है ये बिल्कुल कि जप यज्ञ हम जो कर रहे हैं, या बहुत सरल है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम आप ही के यहाँ देख लीजिए कि ये जितने भी आप लोग तैयार हो रहे हैं, तो अगर इसको तैयारी नहीं करेंगे, संस्कृत के श्लोक को नहीं कंठस्थ करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, वैदिक को नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे या भगवत पुराण को, तो कैसे तैयार होंगे? तो तैयार हाँ, तो करना पड़ेगा। नहीं, हाँ, इसमें वैदिक सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, बट इसका हाँ अर्थ ये नहीं है। आप जब वैदिक सिद्धांतों के बारे में वर्णन समझते हैं तो भगवत गीता को बताया गया है कि वेदों का सार है। तो वेदों में जो बताया गया है उसके सार रूप से भगवत गीता आपको दी गई है। तो वेदों में अगर आप देखते हैं उदात अनुदात स्वर रूप से कई सारे स्वर हैं जो आजकल के कलयुग में संभव नहीं हो पाएगा। वेद कब से है प्रभु? कलयुग में थोड़ी ना आए हैं। और कली का बिल्कुल प्रभाव बिल्कुल जो है ये रीजन ये नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं इसलिए जो है सारे स्पेसिफिकली जो वेदों का वर्णन है वो सब दूर हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि हम भक्ति करने के लिए तैयार नहीं है और कली के प्रभाव से भौतिक चीज के भोग में ज्यादा लगे हैं, जिसके कारण सनातन राइट धर्म का हालत ऐसा बिल्कुल है, भक्ति के कारण नहीं है। आज भी देखें तो हम जो मंदिरों में अर्च विग्रह की पूजा होती है वो पंचरात्र विधि से होती है। वहां पर भी श्लोक बोले ही जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि श्लोक नहीं बोला, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, वहां पर भी श्लोक बोले जाते हैं। तो स्पेसिफिकली एक व्यक्ति को भक्ति करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र काफी है, परंतु जब अर्च विग्रह की सेवा आदि होती है तो वहां पर और भी मंत्र बोले जाते हैं और ये आवश्यक नहीं है। और ओके जब हम वेदों में देखते हैं तो वेदों में स्पेसिफिकली जो है हमारे भौतिक जीवन में अगर हमें कुछ चाहिए उसके लिए भी है और आध्यात्मिक प्रगति भी उससे संभव हो पाएगी, ऐसे सेक्शंस है। तो अभी क्या कह रहे हैं कि भौतिक चीजों को मांगे ही क्यों? जब भगवान हमारे परम पिता है तो उन्हें पता है हमें कब क्या देना है, हम क्यों मांगने जाएं? हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम मांगना चाहते हैं। अगर मांगना चाहते हैं वेदों का फॉलो करो, जो बताया गया है बारिश आना है तो इंद्रदेव की पूजा करो, या कुछ और चाहिए तो कुछ और करो, प्रायश्चित करना है ये करो। बट अगर गलती की है तो भगवान से माफी मांगो, भक्ति से मांगो, तो ये गलत नहीं है, ये एक सरल उपाय है। और अगर दूसरे रूप से अगर बारिश चाहिए तो सही रूप से जो है भगवत सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, जो तुम्हें करना चाहिए वो सही रूप से करो, तो किसी से कोई मांगने की आवश्यकता नहीं है, भगवान खुद देंगे। तो सनातन धर्म की मृत्यु नहीं है ये, सनातन धर्म को और सरल रूप से बताने की कोशिश है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। अर्चा विग्रह में भी जो हम सेवा करते हैं उसमें हम लोग कर सकते हैं। भक्ति का स्वरूप जो है, जो आपने बताया है उसके अनुसार जो नियामक सिद्धांत, उससे हम लोग आगे बढ़ करके भी संतुष्टि मिलेगी। लेकिन इसके साथ हम इसको भी अर्चा विग्रह में भी जो हम मंदिर की पूजा करते हैं, वहां जो श्लोक करते हैं या यज्ञ करते हैं, वो भी हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कर ही सकते हैं ना। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण परवीन माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसी है अभी? अभी ठीक है, चल रही है कैसे भी। माता जी वो सर्टिफिकेट का पूछना था, तो कब तक आएंगे? माता जी हाँ, अभी भी कई सारे लोग जो है आई थिंक अभी भी असाइनमेंट्स कर रहे हैं माता जी। इवन कल भी मुझे एक मैसेज आया था
मैं इसीलिए वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट्स एक बार इश्यू कराती हूँ तो एक पूरा बल्क में होना चाहिए मुझे। मैं एक दो का वापस इश्यू नहीं करा पाऊंगी ना, इसीलिए मैं इंतजार कर रही हूँ। तो आप लोग लेवल 4 में कंटिन्यू कीजिए, उस बीच जी मैम। लेवल 4 या लेवल 5 में जहां पर भी आप हैं कंटिन्यू कीजिए। एक बार जैसे अभी आई थिंक मैं 5th और 6th चैप्टर में हूँ, मे बी नेक्स्ट वीक मैं थोड़ी फ्री हो जाऊंगी। नेक्स्ट ट्यूसडे से मेरे प्रिपरेटरीज कंप्लीट हो रही हैं, तो उसके बाद मेरे फाइनल एग्जाम के प्रिपरेशंस हो गए, तो थोड़ा बहुत मतलब मैं घर पे रहूंगी, तो मैं उस बेसिस पे मैं नेक्स्ट वीक में कराती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सेक्शन टाइट चल रहा है मेरा। तो माता जी जैसे सभी का जितने भी मतलब लेवल 3 का जिन्होंने कंप्लीट किया, तो आप उनके लिए पूरा वेट कर रहे हो कि भी सब ऐसा वो कंप्लीट नहीं, कर? सबके लिए नहीं है, कुछ लोग जो है एक दो असाइनमेंट्स के लिए पीछे खड़े हैं, तो अच्छा एक एक का मैं वापस से इश्यू नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि जी। ये जो नहीं, फिर सर्टिफिकेट्स ऐसा है आप बल्क में किसी को होता है। सबसे कंफर्म कर लीजिए ना कि भी तो किसके कितने पेंडिंग है, क्योंकि हाँ, एक्चुअली सबका ऐसा चलता नहीं ही रहेगा, किसी का एक नहीं, वो बेसिस तो चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मैं मैसेजेस के आधार पर कर रही हूँ, कि जो भी मुझे या हर्षा माता जी को या किसी से भी जैसे लिंक्स मांग रहे हैं ना, क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली, जैसे कि असाइनमेंट के लिंक मांगा है, ऐसा असाइनमेंट का कुछ फॉर्म है। फिल हाँ करवाया था आपने में हमसे, हाँ, वो मैंने असाइनमेंट हम कंप्लीशन वो का जो फॉर्म है हाँ जी वो जी। मैं रोज चेक करती हूँ, रोज एक दो लोग फिल कर रहे हैं, अच्छा तो अच्छा। मुझे वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि एक बार बंद हो जाए तो मैं एट अ स्ट्रेच इशू करा सकूं उसे। अभी हम्म। भी वो फिलिंग हो रहा है, तो मेरे लिए क्या होगा कि मैं अभी इश्यू कराऊंगी, वापस से एक दो सर्टिफिकेट्स के लिए मुझे जो है किसी और ये तो प्रभु जी बात को है। ट्रबल करना होगा। मेरे जी हाथ से होता है तो मैं 5 में भी एक भी मतलब मैं इश्यू कराऊं, बट मुझे किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ता है ना इस चीज के लिए, जी कोई तो बात नहीं वहां माता पर जी, मैं नहीं बस आप है ना चाहती। इन्फॉर्म इन्फॉर्म लेवल 4 में इन्फॉर्म करवा दीजिएगा बस, कि ताकि हम, क्योंकि आप है ना इसमें नहीं आते ना, तो फिर ये पता मुझे ऐसा लगा कि कहीं आके ना चले ना जाए, पता ना चले नहीं नहीं हमें। नहीं, जो सर्टिफिकेट्स हैं आप लोगों के, जो भी सर्टिफिकेट्स होंगी वो एक सिंगल फाइल के तौर पे सबको आएंगी, जहाँ पर आपका नाम और एक लिंक होगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक पूरा फाइल जो है आपको लेवल 3 के और लेवल 4 के ग्रुप में भी मैं इन्फॉर्म करके माता जी डलवाऊंगी। ये सर्टिफिकेट हमारी मेल पे भी आ सकते हैं क्या? वो जो और वो मेल पे सिर्फ मुश्किल है माता जी, बिकॉज आई विल ट्राई एंड आस्क, अगर प्रभु जी भेज सके तो। अच्छा अगर नहीं होगा तो आप लोगों को जैसे एक ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, जी जी उससे जी, कोई आप दिक्कत। डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं माता जी, बस यही कंफर्म करना था। थैंक यू जी, माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी चैट बॉक्स में है कि 4th और 5th लेवल के बारे में पूछ रहे हैं। 4th लेवल में स्पेसिफिकली जो है, अब तक लेवल 3 तक में जो अध्ययन होता है उसका टेस्टिंग प्रोसेस की तरह है, वहां पर जो है डिवोटीज प्रेजेंटेशंस देते हैं अब तक जो उन्होंने सीखा है उसके बारे में। और लेवल 5 है भक्ति शास्त्र, जहाँ पर जो है और इन डिटेल रूप से आप भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और ईशोपनिषद, ये 4 पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। आई थिंक जो भक्ति शास्त्री है आई थिंक 2 इयर्स का कोर्स है, स्पेसिफिकली वो कुछ वीक्स हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्लासेस के आधार पर है वो। तो लेवल 5 ऐसा कोर्स है। Yes. और वहां पर जो है वो एक डिग्री मिलती है इस्कॉन की तरफ से भक्ति शास्त्री की, उसके लिए प्रिपरेशन कोर्सेज हैं लेवल 4 तक के हमारे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी आ रही है। ओके जी माता जी आ रही है। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू माता जी। मुझे बीच में कुछ अजीब सी आवाज आई, इसीलिए मुझे लगा पूछ लेती हूँ। माता जी और कोई प्रश्न नहीं है, हम एंड कर सकते हैं क्लास को। यस, थैंक यू माता जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।